देखिए फोरियर सीरीज इन इंटरवल -L to L अगर है तो कैसे इसको करेंगे, जरा समझने की कोशिश करो। आपको याद है ऐसे इसके पहले भी क्वेश्चन हो चुके हैं, -π to π, ठीक है। और जब -π to π था तो उसमें हम इवन ऑड सर्च करते थे ना, तो हमको यहाँ भी इवन ऑड सर्च करना पड़ेगा। हमने इसके पहले शायद एक क्वेश्चन कराया है, ठीक है। लेकिन ये जरा फंक्शन जरा एक अजीब भूत टाइप का दिया हुआ है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट को इवन ऑड पहचानना थोड़ा सा कठिन होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखो पहले तो ये पहचानना पड़ेगा कि ये -L to L वाला है। अगर ध्यान से इस इंटरवल को देखो तो इसमें लिखा f(x) की वैल्यू 0 होगी व्हेन x इज ग्रेटर देन -2 लेस देन -1, और ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0 पे ये 1 + x है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 पे 1 - x है, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 पे 0 है। अगर मैं आपसे कहूं कि x की वैल्यू कहां से लेकर के कहां तक ली गई है, तो आप कहेंगे इंटरवल -2 से लेकर के 2 तक ली गई। नहीं समझे? तो बताओ ये इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है -L to L, यानी ये -L to L वाला क्वेश्चन है। तो हमने बताया था कि यहाँ पर मुझे फोरियर एक्सपेंशन करने के लिए a0 an bn निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सीरीज पहचानना पड़ेगा कि दिस गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह -x रखते हैं, बस यहीं पर थोड़ा खेला है। देखो f - x रख रहे हैं, ठीक है। आप जहां भी x है वहां -x कर दो, और कुछ छेड़खानी मत करना। जहां भी आपका x है वहां पर -x रख दीजिएगा, ठीक है, और कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 - x हो जाएगा, यहाँ पर 1 + x होगा, यहाँ 0 होगा। सही कहा मैंने, ये दोनों 0 है ना। हाँ, यहाँ पर x को रखो -x, तो -x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन -1, -x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0, -x इज ग्रेटर देन 1, एक मिनट, हाँ ठीक, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, और -x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। मतलब हमने कुछ और छेड़खानी नहीं की इसमें, हमने केवल x को -x लिख दिया, ठीक है। जरा देखिए ध्यान से, ये जो माइनस है ना, इसको प्लस बनाने की कोशिश करो। तो -x को प्लस बनाने का तरीका क्या होता है, fx बराबर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, -x ऐड कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। और जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएंगे, यानी ये आपका हो जाएगा 0। ये कब होगा, जब देखो माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ क्या आने वाला है x, ये हो जाएगा, साइन बदल जाएगा ऐसे, मतलब साइन बदले दे रहे हैं, कोई दिक्कत। हम इसलिए ऐसा लिख रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन न हो, यहाँ ऑन स्पॉट वही चेंज किए दे रहे हैं। ये आपका 1 - x है, और यहाँ पर आपका जब x से करोगे तो ये हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 + x है, और ये आपका x हो जाएगा, ये इधर 0 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा, और ये 0 है, ये x है इधर। अच्छा एक मिनट, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, यहाँ ये -1 हो जाएगा, और ये आपका -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक है। अब इसको जरा ठीक ठाक तरीके से लिख दो, मतलब लिख रहे हैं दोबारा, fx बराबर, जरा समझिएगा 0। ये देखो, इसको अगर ऐसे करते हैं, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, यही लिखा है ना, ये चीज यही लिखी है ना, पर इसका मुंह अभी भी x की तरफ है, इसका मुंह अभी भी 2 की तरफ है, यही लिखा है, नहीं लिखा है, बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया हमने। और ये 1 - x है, और ये है x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, और ये है 1 + x, ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0, और ये है 0, x इज ग्रेटर देन -2 लेस देन -1। समझ में बात नहीं आई। अब जरा देखो ध्यान से, ये ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 लिखा हुआ है, और यहां भी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 यहां लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। देखो ये चीज सेम आ रही नहीं आ रही है,
इस केस में मैं चिन्ह नहीं बनाऊंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। सेम आ रही ना, ये नहीं बना रहा हूँ मैं, तो टिक लगा दूंगा। अब जहां देखो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 में यहाँ 1 माइनस एक्स आ रहा है और यहाँ भी 1 माइनस एक्स आ रहा है, सही कह रहा हूँ ना मैं? अच्छा, ग्रेटर देन -1 लेस देन 0, ग्रेटर देन -1 लेस देन 0, यहाँ भी 1 प्लस एक्स, यहाँ भी 1 प्लस एक्स, ग्रेटर देन -2 लेस देन -1, ग्रेटर देन -2 लेस देन -1, ये यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। ये बताओ आपने यहाँ पर माइनस एक्स रखा था ना, यहाँ पर ये माइनस एक्स था ना, एफ माइनस एक्स, ये एफ माइनस एक्स था, तो क्या ये वैल्यू यही नहीं आ गई? ये जो एफ माइनस एक्स है, क्या ये एफ एक्स नहीं लिखा हुआ है? यानी ये एफ एक्स लिखा हुआ है ना, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एफ एक्स इज इवन? क्यों? ये पहचानने का तरीका है बस, इसमें ये खतरनाक जो इसकी सेहत है ना, वो खतरनाक है। ठीक है, नोट करिए, समझ के लिखिएगा। आपने यहां क्या देखा कि एफ एक्स इज इवन फंक्शन, एफ एक्स इज इवन फंक्शन, है ना, ये इवन फंक्शन है। और आपका इंटरवल क्या है? इंटरवल है -2 से 2, यानी ये -L से L का टाइप है ना, यानी L की वैल्यू यहाँ 2 आ गई। समझ में आई बात नहीं आई? तो अब हम जो -पाई से पाई या -L से L का कॉन्सेप्ट हम एक पहले पढ़ चुके हैं, तो उसी हिसाब से A0, AN और BN की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। सावधान, ये हम नहीं रब करेंगे क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मैं A0 निकालने जा रहा हूँ, क्योंकि फोरियर हम जानते हैं क्या होता है। नाउ A0 क्या बताया गया था? 1/2L, वहाँ 2 पाई था, -पाई से पाई में कॉन्सेप्ट वही है, इंटीग्रल -L to L एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स कैसा फंक्शन है? इवन है ना। जब एफ एक्स इवन होगा तो आप 1/2L, L को लिख तो 2 हो गया, ये 2 टाइम्स 0 to L हो जाएगा ना, एफ एक्स डी एक्स, 2 कट जाएगा, तो ये आ गया 1/2 इंटीग्रल 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स। यहां तक बात समझ आ गई? अब जरा एक लफड़ा समझो, क्या 0 से 2 के बीच में कोई फंक्शन यहां दिया हुआ है? 0 से 2 के बीच में? जी नहीं। 0 से 1 के बीच में दिया है, 1 से 2 के बीच में दिया है। नहीं समझे? तो हमने 0 से 2, यानी भाई इंटीग्रल का मतलब सम होता है ना, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? सम। और हमने कहा 0 से 2 के बीच में फंक्शन का सम निकालो, तो आप कहेंगे भैया 0 से 2 के बीच में फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है, 0 से 1 के बीच में कुछ और है और 1 से 2 के बीच में कुछ और है। तो हम करेंगे क्या यहाँ पर, हम इस फंक्शन को 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स अलग करेंगे और प्लस 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स अलग करेंगे। समझ में आई बात नहीं आई? 1/2 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स क्या है? 0 से 1 में ये 1 माइनस एक्स है ना, और डी एक्स, और इसके बाद जो 1 से 2 के बीच में क्या है? 0। तो काम ही खत्म। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये A0 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 1 का इंटीग्रल x का x²/2, लिमिट 0 से 1। जब 1 रखेंगे तो 1/2, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2, तो A0 की वैल्यू 1/4 आ गई। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? ठीक है, अब जरा एक बात समझ लीजिएगा, 0 से 1 के बीच में 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स है 0 से 1 के बीच में, और 1 से 2 के बीच में 0 है। अब इसको हम रब करेंगे क्योंकि हमारा कुछ काम हल्का हो गया है। तो अब देखिए an की वैल्यू क्या आने वाली है? 1/L, लिमिट -L to L एफ एक्स कॉस, कॉस का एंगल क्या लिखेंगे? वैसे तो n पाई लिखते हैं, nx लिखते हैं, लेकिन हमने बताया था कि यहाँ पर n पाई x/L लिखा जाता है, याद है ना। अब बताओ, एफ एक्स इवन फंक्शन है, कॉस कैसा फंक्शन है? कॉस भी तो इवन फंक्शन होता है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू प्लस कॉस थीटा होती है। तो अगर ये इवन है और ये इवन है, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फंक्शन इवन होगा या ऑड होगा? इवन होगा। तो नहीं, यहाँ पर ये आ जाएगा 1/L तो है ही है, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 0 से L हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, और कॉस
एन पाई एक्स बाई एल हो जाएगा। जरा सावधान, एल की वैल्यू हम जानते हैं, ठीक है, एल की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी ना। तो मैं इसी स्टेप में चेंज कर दूं, कोई दिक्कत, यहां पर 2 लिख देंगे, यहां भी 2 हो जाएगा, अगले स्टेप में आप लिखेंगे, और यहां भी 2 कर सकते हैं ना ये। अब मजबूरी यहां पर एक आ रही है, क्योंकि 0 से 2 हमने कहा था कोई फंक्शन आएगा नहीं, तो 0 से 1 और 1 से 2 अलग अलग करेंगे ना, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये तो कट गया आपका, 0 से 1 एफ एक्स इंटू कॉज एन पाई एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस 1 to 2 एफ एक्स इंटू कॉज एन पाई एक्स बाई 2 डी एक्स। 0 से 1 के बीच में फंक्शन क्या दिया था, 1 माइनस एक्स, यानी ये आ गया 0 से 1, ये आएगा 1 माइनस एक्स इंटू कॉज एन पाई एक्स बाई 2 डी एक्स, और ये 0 है, तो ये तो पूरा स्टेप 0 हो गया, काम खत्म, 0 कर दो। समझ में बात आ गई। इसको आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, आइलेट का रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स इंटू कॉज का इंटीग्रल क्या होगा, एन पाई एक्स बाई 2, तो इसका इंटीग्रल होगा साइन एन पाई एक्स बाई 2 होल अपान एन पाई बाई 2 को ब्रैकेट में बंद करेंगे, लिमिट 0 से 1 लिखेंगे, बात समझ में आ गई, माइनस, अब देखो 1 माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -1 आने वाला है, और कॉज को जब इंटीग्रेट करेंगे क्या आने वाला है, साइन एन पाई एक्स बाई 2 होल अपान एन पाई बाई 2, और जो भी ये रिजल्ट आएगा उसका होल इंटीग्रेशन 0 से 1 dx कर देंगे। समझ के लिखिएगा, साथ साथ लिख लो, अच्छी बात है, समझ के लिखिएगा, ठीक है, गलती कभी कभी हो जाती है। अब देखो ज़रा ध्यान से, सावधान, मैं लिमिट रखने जा रहा हूँ, जब 1 लिखोगे तो यहाँ पर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना, तो साइन में क्या आएगा तो अलग की बात है, और जब 0 लिखोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा 0 आने वाला है, ये माइनस प्लस हो गया, ये जो n पाई बाई 2 है ना, वो 2 अपान एन पाई बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 से 1 आ गया, और ये आ गया साइन एन पाई एक्स बाई 2 डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2 अपान एन पाई, साइन का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉज एन पाई एक्स बाई 2 होल अपान एन पाई बाई 2, जो भी रिजल्ट आने वाला है वहां लिमिट 0 से 1 आने वाला है या आने वाली है, जो भी लिखें आप, ठीक है। देखो एक काम करते हैं, इस माइनस को बाहर ले आते हैं, 2 अपान एन पाई, और ये भी बाहर ले आते हैं, ये भी 2 अपान एन पाई आने वाला है, तो यहां आने वाला है कॉज एन पाई एक्स बाई 2 माइनस कॉज 0, ये क्या लिख रहा हूं, अच्छा अभी हम ऐसे लिख रहे हैं, सॉरी अभी लिमिट नहीं लिख रहे हैं, लिमिट आ गई 0 से 1, यहां लिख दूं ए एन इज इक्वल टू, तो आएगा -4 अपान एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। देखो ध्यान से, जब यहाँ 1 लिखोगे ना तो क्या आएगा, कॉज एन पाई बाई 2, और माइनस जब रखोगे 0 तो आएगा कॉज 0। अब बताइए कॉज एन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, कॉज एन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, -4 अपान एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। बताइए कॉज एन पाई बाई 2 की वैल्यू बताएंगे आप, क्यों, देखो अगर n को 1 लिखते हैं तो पाई बाई 2 आने वाला है, नहीं, और cos पाई बाई 2 0 होता है, cos जब n को 2 रखोगे तो क्या आएगा, 2 cos पाई आएगा, यानी n पाई बाई 2 है ना, तो cos पाई आएगा, cos पाई की वैल्यू क्या होगी, cos पाई की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, फिर 3 पाई बाई 2 0 आएगी, तो आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते हैं ना, तो आप इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, मजबूरी आपकी है, cos n पाई बाई 2 -1,
समझ में आई बात नहीं आई? माइनस को अंदर ले जाओगे तो आएगा 4/n² पाई स्क्वायर कॉज n पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस 4/n², या इसको बाहर लिखा रहने दो, इसको बाहर लिखा तो यहाँ प्लस, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में बात आई नहीं आई? इसकी वैल्यू हम नहीं लिख सकते ना, इसकी वैल्यू नहीं लिखी जा सकती क्योंकि ये कभी 0 आ रहा है, कभी -1 आ रहा है, कभी +1 आ रहा है, इसलिए इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब bn निकालेंगे। bn क्या होगा? 1/L इंटीग्रल -L to L fx sin n पाई x बाई L dx। L का मान हम बाद में लिख देंगे। अब बताओ fx कैसा फंक्शन था? इवन। और sin n पाई x कैसा फंक्शन है? ऑड। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा या ऑड आएगा? ऑड आने वाला है। तो ऑड में इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है ना, तो bn की वैल्यू 0 हो गई। सो फोरियर सीरीज जो आएगी, फोरियर एक्सपेंशन कहिए ऑफ fx, क्या लिखा जाता है? fx इज इक्वल टू a0 प्लस सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an cos n पाई x बाई l प्लस सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी bn साइन n पाई x बाई l। l का मान यहाँ जो है मालूम है आपको। अब a0 का मान आपने क्या निकाला है? 1/4 निकाला है ना, तो ये 1/4 आ जाएगा प्लस सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, an की वैल्यू आ रही है आपकी 4/n² पाई स्क्वायर माइनस कॉज n पाई बाई 2 प्लस 1 इंटू कॉज n पाई x बाई 2, L2 है और ये 0 आ गया। तो ये आपका फोरियर एक्सपेंशन हो गया fx का। समझ में बात आ गई? ठीक है, तो इस प्रकार से -L to L, वो -2 to 2 हो, -5 to 5 हो, तो ऐसा देख करके आप पहचान जाओगे कि कहाँ इवन ऑड आपको चेक करना है। ठीक है।